आज बाबा के पास जब वतन में गई तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि ये संगम युग है, तुम संगम युग पर ब्राह्मण बनते हो। तो बाबा ने कहा कि ये जो संगम का युग है ये बहुत थोड़ा सा है, और इसी संगम युग पर तुम बच्चों को जमा खाता बनाना चाहिए। कहा कि जमा कैसे करोगे? तो बाबा ने कहा कई बच्चे जमा करने में अटेंशन रखते हैं और कई बच्चे जमा करने में ध्यान ही नहीं देते हैं, टेंशन उनको बहुत रहती है। बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों की पढ़ाई है, ज्ञान जो है वो भी तुम्हारी कमाई है, योग करते हो वो भी कमाई है, जो धारणा करते हो वो भी कमाई है, जो सेवा करते हो वो भी कमाई है, और जो ब्राह्मण परिवार में स्नेह से रहते हैं और निभाते हैं वो भी कमाई है। तो इस प्रकार की कमाई तुम करते जाओ। लेकिन कई बच्चों को कमाई का शौक होता है, कईयों को कईयों को शौक तो होता है, परंतु कमाई भी करते हैं, फिर साथ साथ कुछ कुछ वेस्ट भी करते हैं। बाबा ने कहा जो वेस्ट करेंगे उनका तो घाटा ही घाटा है, लेकिन जो जमा करेंगे वो भरपूर होते जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि कमाई करने वालों को अटेंशन देना चाहिए। जो टेंशन में रहते हैं वो कमाई नहीं करते हैं, वो टेंशन में ही लगे रहते हैं। लेकिन जो अटेंशन में रहते हैं, सावधानी में रहते हैं, वो कमाई अच्छी करते हैं। फिर बाबा ने सुनाया, लेकिन चलते चलते पुरुषार्थ कभी कभी कमाई करने में अलबेले हो जाते हैं, कभी आलस्य में आ जाते हैं, तो कमाई में घाटा पड़ता है। तो अलबेलापन और आलस्य कभी कमाई में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा संगम समय पर कमाई करते जाओ, तो 21 जन्म 2500 वर्ष तक तुम्हारी कमाई चलेगी। लेकिन बाबा ने कहा कि कमाई के लिए पढ़ाई भी अच्छी चाहिए। पढ़ाई अच्छी होगी तो कमाई भी अच्छी होगी। अगर पढ़ाई ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कमाई भी नहीं होगी। फिर बाबा ने सुनाया कि बच्चे जो है क्या वेस्ट करते हैं। बाबा ने एक तो अपना संकल्प वेस्ट करते हैं, दूसरा अपना समय वेस्ट करते हैं, तीसरा अपनी संपत्ति को वेस्ट करते हैं। तो अपने संकल्प, अपना समय और अपनी संपत्ति को व्यर्थ नहीं गवाओ, नहीं तो बाबा ने कहा तुम्हारा जमा नहीं होगा। तो कहा कि तुम बच्चों का जो संकल्प है वो कैसा होना चाहिए? तुम्हारा संकल्प हमेशा शुद्ध होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी वाणी भी सदा शुद्ध होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि शांत रहना तो कमाई है। अगर ज्यादा बोलते हो तो उसमें भी तुम्हारी घाटा पड़ता है। तो अपने बोल पे, अपने मनसा के संकल्प के ऊपर भी बाबा ने कहा ध्यान रखो, तो जिससे तुम्हारा वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष ये ध्यान देना चाहिए कि मुझे अपनी कमाई को जमा करना है, और उस जमाई के आधार से आगे बढ़ते जाओगे। और जो कमाई करते हैं वो दान भी अच्छा करते हैं, लेकिन जिनकी कमाई कम है वो दान क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा दानी बनना है, महादानी बनना है तो कमाई करो, और कमाई के आधार से फिर बाबा ने कहा कि दूसरों को दान भी करते रहो।
तो जो कमाई करते हैं उनके चेहरे से पता चलता है, और जो नहीं करते हैं उनके चेहरे से भी पता चलता है। जब घाटा पड़ेगा तो चेहरा बदलेगा, अगर कमाई करेंगे तो खुशी होगी। तो बाबा ने कहा अपने को आगे बढ़ने का साधन है कमाई और पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि बाबा ने कहा समय समय अति में जा रहा है, माया भी अति में जा रही है, ये प्रकृति भी अति में जा रही है। जब अति होगी तो अंत तो जरूर आएगी, तो विनाश भी नजदीक है। इसलिए तुम बच्चों को अपने घर जाना है, उसकी तैयारी करनी है। बाकी बाबा ये बच्चों ने ये बॉक्स में अपनी अपनी सभी ने जो भी बुराइयां है या बुराइयों को खत्म करने के लिए बाबा ने जो इसमें लिखा है, तो ये पूरा महीना लिखा है और ये सभी ने आपके पास भेजा है। इसीलिए सभी बच्चों ने मेहनत करके अपना ये कार्य किया है। उसके बाद बाबा ने सबको दृष्टि दी और फिर याद प्यार दिया और कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे नहीं हटो।